आज मुल्क का नौजवान आपसे पूछता है जबकि मेरा मुस्तकबिल क्या है, तो आप उसे क्या जवाब देते हैं? आपको नज़र आता है कि जैसे आपके बच्चे हैं, आप उनको भी सियासत में लाना चाहते हैं, बड़े एक्टिव नज़र आते हैं मुझे आपके बच्चे भी, लेकिन क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान का मुआशी मुस्तकबिल है, को रास्ता निकलेगा? जुबैर साहब, योर ओपिनियन। अगर हम अपने पिछले 30-35 साल देखें तो मतलब मैं एक चीज जरूर जिक्र करना चाहूंगा कि हम कहाँ आके खड़े हो गए कि 1990 में चाइना से भी आगे था पाकिस्तान पर कैपिटा इनकम। चाइना से, वियतनाम से, इंडिया से, बांग्लादेश से और इन सब ममालिक से। अब हमारी जो पर कैपिटा है 1/8 ऑफ वियतनाम है, और चाइना तो पता नहीं कहाँ पहुंच गया, सुपर पावर बन गया है, इकोनॉमिक टर्म्स में सुपर पावर बन गया है। बांग्लादेश हमारे से बहुत पीछे था, बांग्लादेश बहुत आगे चला गया। इंडिया बहुत पीछे था, इंडिया बहुत आगे चला गया। तो आखिरकार बात यह है कि इसका मतलब ये है कि जो हमारा डाउनवर्ड स्लाइड है वो कंटिन्यू है और उसमें कोई ब्रेक नहीं आया। मतलब कोई ग्राफ देखते ना आपके, ब्रेक आ गया, कुछ अरसा 1-8 साल वहां खड़ा है, फिर स्लोली बट श्योरली ऊपर जाना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं किसी एरिया में नहीं। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे कि फ्यूचर कोई नजर आ रहा है जिसमें पाकिस्तान के जो यूथ है खास तौर पर, वो जो बड़ी कंसर्निंग बात है, तो बेसिकली ये है कि हमने जो जिन ममालिक का मैंने एग्जांपल दिया था, उन्होंने जो तरक्की जो मेनली की है वो इस वजह से की है कि अवाम पर पैसा खर्च किया। अवाम पर अगर आप पैसा नहीं खर्च करेंगे, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, मेरे से पूछते हैं कि अगर आप मेरे पास हो सोल्यूशन देने के लिए, तो मैं वही करूंगा जो मैं घर में करता हूँ। घर में अपने बच्चों पर इन्वेस्ट करते हैं, उनकी हेल्थ में, उनकी एजुकेशन में, उनकी ट्रांसपोर्टेशन में, इन चीजों में करते हैं ना। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते कि बच्चे इलिटरेट रहे। 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल में जा रहा, पाकिस्तान की लीडरशिप को कोई परवाह ही नहीं। पाकिस्तान की लीडरशिप सारी दुनिया में ऐसे शो करती है कि हम पता नहीं क्या क्या, अभी खबरें आ रही थी लीबिया में हम जंग पता नहीं राइवल्स के दरमियान बंद कराने, पता नहीं खबर सही है या नहीं। भाई पाकिस्तान को तो फिक्स करें, पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर को फिक्स करें। आपने जो 5,200 ट्रिलियन 5,200 बिलियन रुपए की उसकी बात की, सर्कुलर डेट की, उसमें मैं एक ऐड कर दूं, उसमें 1.3 ट्रिलियन या 1300 अरब शामिल नहीं है बिजली का सर्कुलर डेट, जो पिछले साल इन्होंने बैंक से फाइनेंसिंग लेके और पे कर दिया, और उसको कहा सर्कुलर डेट हमने कम कर दिया, और मेरे और आपके हर पाकिस्तानी के बिल में अगले 6 साल तक हम 1.9 ट्रिलियन देंगे। अनबिलीवेबल। इस तरह से तो अगर हम 2 नंबरी करके जुबैर साहब, मुझे एक चीज समझाइएगा, मैं ये बात बार बार करता रहता हूं कि हमारी हुकूमत को ये क्यों नहीं समझ में आ रहा कि 2013 से स्टील मिल बंद पड़ी है, इसके लिए हर साल 16 अरब रुपए देना बंद करो, 1.5 करोड़ रुपए महीने का बिजली का बिल देना बंद करो। हमारी हुकूमत ये क्यों नहीं समझ रही है कि प्राइवेटाइजेशन में अगर 3 सालों में सिर्फ एक PIA प्राइवेटाइज होना है तो अगले 30 साल लगेंगे ये 25 की फहरिस्त में से 10 को बेचने में। ये जो इतना स्लो प्रोसेस। और तीसरी बात जुबैर साहब, रिकॉर्ड कर्जे, हमारी हुकूमत को देख के ये लगता क्यों नहीं है कि ये कर्जों में चल रही है? उनको देख के तो लगता ये है कि वो तो बड़े रईस तरीन हुकूमत है। जुबैर साहब, अच्छा, ये जो स्टील बिल का मैं करेक्ट करा दूं, जून 2015 से बंद है, ठीक सर, बट उसको भी 11 साल से ज्यादा हो गए, 11 साल से ज्यादा हो गए। अगर आप किसी के पास वर्ल्ड बैंक या IMF, मुझे तो समझ नहीं आती, वर्ल्ड बैंक या IMF हमें हर प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, 2 सवाल नहीं पूछ सकते कि अगर आप एक फैसला नहीं कर सकते स्टील मिल को बंद करने का, और प्लस प्लीज अंडरस्टैंड कि उसकी यूटिलिटी अदरवाइज है, एक होता है ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, इतना बड़ा लैंड है तो उसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो भी नहीं आप बेनिफिट लेने के लिए तैयार है। 11 साल से बंद है, हर महीने आप सैलरी पे करते हैं, हर महीने कहते हैं सैलरी पे करते हैं। इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ द कैबिनेट, व्हिच इज द हाईएस्ट फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग बॉडी, ECC, उसमें ये जाता है और उसमें सैलरी अप्रूव होती है। किसी को ये नहीं पूछने की जरूरत कि भाई हम ये क्या कर रहे हैं, व्हाट इज द प्लान। तो अगर आप एक इतना छोटा सा फैसला नहीं करेंगे, फिर बाद में आप एग्जांपल देते हैं अपने आप को कि ये हमने पता नहीं क्या 3 बात है, आप पता नहीं 3 साल की बात करें, 4 साल 4.25 साल हो चुके शहबाज शरीफ को आए थे, और पहले जो 4 एजेंडा आइटम्स थे, पहले 4 एजेंडा आइटम्स थे इकोनॉमी को लेके, उसमें प्राइवेटाइजेशन था। PIA जो किया, PIA भी जिस तरह से किया, उसमें प्राइवेटाइजेशन को कोई उसमें तो मसला ही नहीं। आपने 800 बिलियन रुपए की लाइबिलिटीज थी PIA की, 650 बिलियन आपने निकाल के अपने बुक्स में ले दी हैं।
ये भी मैं आपको बता दूं, अपनी बुक्स में ले ली है और आपने नए उसको और पता नहीं क्या क्या सहूलत दे दी है। अब 650 बिलियन जो अपने बुक्स में लिया है, तो आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान पीआई का जो लॉस था एनुअल तकरीबन 50, 60, 70 बिलियन, वो हुकूमत पाकिस्तान यानी कि मैं और आप दे रहेंगे पता नहीं कितने साल तक। सर वो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने लास्ट मीटिंग में 6 अरब रुपए अप्रूव किए हैं ये कर्जों के सूद के लिए सर। तो वो होगा ना, वो तो देखे ना। अब ये तो अगर इस किस्म से प्राइवेटाइजेशन करनी है आपने, कि जो आपने कहा ना लॉस मेकिंग, तो अगर कल को वो आप जितनी लॉस मेकिंग बेच के उनके कर्जे सारे अपने ऊपर ले लेंगे और फिर पे करते रहेंगे तो फिर क्या है। दूसरा आपने कर्जों की बात की, ये मेंटेलिटी की बात है, कि माइंडसेट की बात है। एक तरफ कहते हैं कि जी हमें शर्म आती है कि गोल्ड लेके जा, फिर आप उससे खुशियां मनाते हैं कि जी IMF के बोर्ड ने हमारी अगली किस्त अप्रूव कर दी। किस चीज की खुशी है? 25वां IMF प्रोग्राम है। या तो ये पहला होता कि आप कहते कि जी दुनिया में कभी हुआ ही नहीं था किसी की किस्त अप्रूव, हमने किस्त अप्रूव करवा। IMF ने, अगर IMF और वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान का एक इकोनॉमिक सोल्यूशन होता तो फिर 25वां प्रोग्राम तक हमें पहुंचने की जरूरत ना होती। वी आर हेयर, उनको फिजिकल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट और स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम, ये सारी चीजें बात करते हैं। वही वजीर आके बात करते हैं, ये नहीं कहते गुर्बत कितनी होगी, ये नहीं कहते महंगाई कितनी होगी, ये नहीं कहते कि मिडिल क्लास को आपने बर्बाद करके तबाह कर दिया। तो IMF इज नो सोल्यूशन। IMF तो वो कहते हैं हम स्टेबलाइजेशन करें। अब स्टेबलाइजेशन का मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, आपकी मेरे ख्याल समझ भी है। स्टेबलाइजेशन होती है, हर मुल्क को अगर मैशत खराब हो तो उसको करने की जरूरत होती है, लेकिन उसका एक बहुत लिमिटेड पीरियड होता है। 4.25 साल तक वो नहीं चलता, क्योंकि उसकी जो कॉस्ट होती है, उसकी जो अवाम होते हैं उनको भुगतना पड़ता है, उनको पनिश करते हैं, गुर्बत बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, कर्जे बढ़ते हैं। ये कौन सी मैशत चलाने का तरीका है? अब 4.25 साल हो गए हम स्टेबलाइजेशन, और उनसे पूछे तो वो कहते हैं डिफॉल्ट करने जाते हैं। एक तो डिफॉल्ट करने भी नहीं जा रहे थे, दूसरी बात अगर मान भी लिया जाए तो आपको 4.25 साल हो गए, आपने कितना सा और चाहिए स्टेबलाइजेशन का? ग्रोथ की तरफ कब जाएंगे? 4 साल जो पिछले हैं, they are worst 4 years in terms of in Pakistan's history, any 4-year period in terms of growth। इस फिस्कल ईयर में 30.1 है, यानी कि तकरीबन $2 बिलियन 4 साल के बाद आपके कम हो गए। और ऐसे नहीं बात साहब कह रहे हैं कि अगले 3 साल में हम इसको डबल कर देंगे। जुबैर साहब अगला सवाल। आज स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट आती है ना जिससे मेरे 14 तबक रोशन हो जाते हैं। वो कहते हैं कि 2030 तक $331 बिलियन हमें मौसमियाती तब्दीली का मुकाबला करने के लिए चाहिए। हर साल $47 अरब चाहिए। मुझे याद आया IMF से $5 अरब के लिए हम क्या कुछ नहीं करते हैं, आवाम का खून निकाल देते हैं और हर साल $1 बिलियन की किस्तारी होती है, और यहाँ बात हो रही है इतने बड़े अमाउंट की। फिर मुझे लगा कि शायद इंटरनेशनल डोनर से फंड जनरेट करने के लिए ऐसे नंबर्स भी स्टेट बैंक की तरफ से आना ज़रूरी हैं। क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें हमने 9 बिलियन के प्लेजेस मिले थे, वो भी मटीरियलाइज नहीं हो सके फिजिबिलिटी की वजह से। अब आवाम तो आपसे ये पूछना चाहते हैं सर कि ये जो मौसमियाती तब्दीली की इतनी बातें हो रही हैं, क्या कभी सियासी मौसम भी तब्दील होगा आने वाले वक्त में पाकिस्तान का? और आपकी नज़र में ये स्टेट बैंक इतने बड़े बड़े नंबर इसीलिए दे रहा है कि पैसे जनरेट कर सके सर दुनिया से?